गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सभी को विद्या शक्ति के साइंस क्लास में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम बियॉन्ड अर्थ के बारे में बहुत जानकारी हमने प्राप्त कर ली। हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा और सारे प्लैनेट्स के बारे में, ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जो प्लूटो है उसके बारे में पढ़ा, मिट्योर्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में। इन सभी की जानकारी हम इस चैप्टर से प्राप्त कर चुके हैं। तो बेटा, हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस थे, यो या फिर 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो जिन बच्चों ने किया नहीं है उनके लिए एक और बार जरा हम लोग उन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, उसका रिकैप करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारा। पहला क्वेश्चन था, व्हाई कैन पीपल इन नुब्रा लद्दाख सी सो मेनी स्टार्स एट नाइट। तो जो लद्दाख का जो नुब्रा जो एरिया है वहाँ के लोग स्टार्स को रात के समय बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं, या यानी कि वहाँ का जो नाइट है उसमें जो स्टार्स का जो व्यू है वो बहुत अच्छा होता है। क्या कारण है इसका? तो इसका कारण क्या बताया था बेटा हमने? क्योंकि वहां पर जो है लाइट पोल्यूशन जो है बहुत ही कम है ना, इसी कारण से। सो द नाइट इन नुब्रा लद्दाख इज क्लियर and full of stars because there is no pollution. That means there is no light pollution blocking the view. So the people in Nubra or the tourists, they can see the stars very clearly. ओके, अगला क्वेश्चन क्या था बेटा? अगला था, व्हाट हेल्प्स ट्रैवलर्स नेविगेट एट नाइट इन एंशियंट टाइम्स। तो जो रात के समय जो संचारियां होते थे उनको किस तरह से क्या सहायता करते थे? उनको रास्ता बताने के लिए, उनका रास्ता पता करने के लिए वे किसकी सहायता लेते थे? तो क्या आंसर था हमारा? जो हमारे तारे होते थे वही तारे क्या करते थे? उनको रास्ता दिखाते थे, यानी कि स्टार्स, है ना। अगला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड। यानी कि उन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं जो तारे बनाते हैं? जो तारों का एक ग्रुप होता है वो जो पैटर्न बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चे हम उसको? उसको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टलेशन इज नॉन एज अ हंटर। तो हंटर के नाम से कौन सा कॉन्स्टलेशन जाना जाता है? तो क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल सही, ओरियन, है ना। तो ओरियन को हम हंटर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार दैट रिमेन्स फिक्स्ड इन द स्काई पॉइंटिंग नॉर्थ। अब उस स्टार का नाम आपने बताना है जो नॉर्थ की तरफ हमेशा फिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है। वो कौन सा स्टार है? हमने पढ़ा हुआ है, उसका नाम है पोल स्टार, है ना। चलिए अगला देखिए, हाउ मेनी ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईएयू। तो आईएयू द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए कितने ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस हैं? बेटा आपको मैंने बताया था कि जो स्काई है उसको 88 भागों में विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया, और 88 कॉन्स्टलेशंस को रिकॉग्नाइज किया था आईएयू ने। ओके, तो आंसर है हमारा 88। अगला देखिए, विच टू फेमस स्टार पैटर्न्स आर पार्ट ऑफ अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर। तो वे कौन से दो पैटर्न्स हैं स्टार्स के जो अर्सा मेजर के भी और अर्सा अर्सा माइनर के भी भाग है? तो कौन से हैं बेटा? हमें पता है, बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। ये दोनों क्या है बेटा? ये अर्सा मेजर एक है, एक लिटिल डिपर जो है अर्सा माइनर का पार्ट है। अगला देखिए, व्हाट इज लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन, प्रकाश का प्रदूषण किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एक्सेस आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट। तो उसी से क्या बनता है बेटा? लाइट पोल्यूशन बढ़ता है। अगला देखिए, विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं जो मार्स होता है उसका रंग लाल होता है। वहां का जो सॉइल होता है, वहां की जो रॉक्स होते हैं, उन सभी में क्या होता है बेटा?
बहुत लाल रंग के, यानी कि आयरन की जो कंटेंट होती है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो लाल दिखता है। दैट्स वाई मार्स इज नॉन एज द रेड प्लैनेट, है ना। अगला देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन कॉल्ड। अर्थ से सन तक की दूरी को, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बेटा उसको हम? उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहा जाता है उसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अथवा एयू से उसको डिनोट करते हैं। अगला देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू ऑर्बिट अर्थ। तो अर्थ की परिक्रमा करने के लिए मून को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? अबाउट 27 days, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम कॉल्ड। जो छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चे उनको? उनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द नेम ऑफ द फेमस कॉमेट दैट अपीयर्स एवरी 76 years। हर 76 years में आने वाला या अदृश्य होने वाला वो फेमस कॉमेट कौन सा है? कौन सा कॉमेट है बेटा? उसको हम कहते हैं हैलीज कॉमेट, है ना, जो हर 76 साल में अपेयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। ठीक है, यानी कि एक प्लैनेट को ऑर्बिट करने वाला एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? हम कहते हैं सैटेलाइट। जैसे कि हमारा प्लैनेट है अर्थ, अर्थ को ऑर्बिट करने वाला जो उसका नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट लूनार मिशन। भारत का पहला चंद्र मिशन या लूनार मिशन किस नाम से जाना जाता है? इट इज नॉन एज चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान 1 जो है भारत का पहला लूनार मिशन कहलाता है। वॉट इज अ कॉमेट प्राइमरली मेड ऑफ। एक कॉमेट जो है वो किन चीजों से बना हुआ होता है? किन से बना होता है बेटा? आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल से। तो कॉमेट्स किसके बने होते हैं? आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो बच्चों, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिया है। फिर हम बात कर रहे थे थोड़े से जो लंबे टाइप के 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, कभी कभी हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स के तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ सी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन एंड अपियरिंग एट डस्क। ड्यूरिंग द डे वी कैनॉट सी द स्टार्स, एक्सप्लेन वाई। तो ये बेटा हमेशा हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि जो स्टार्स है जैसे ही सुबह होती है ये फेड हो जाते हैं, जैसे ही अंधकार आता है वो फिर से पेयर करने शुरू हो जाते हैं। तो हम रात के समय दिन के समय हम तारों को क्यों नहीं देख पाते हैं? इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा हम लोग? हम लिखेंगे, स्टार्स फेड अवे एट डॉन एंड बिकम विजिबल अगेन एट डस्क ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन। है ना, भूमि की परिक्रमा होती है, भूमि रोटेट करता है। तो ड्यूरिंग द डे द सन्स लाइट स्कैटर्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। है ना, जो सुबह का समय होता है, सूर्य निकलता है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो लाइट होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर तरफ स्कैटर करता है, मेकिंग द स्काई ब्राइट। तो उस समय आकाश कैसा रहता है बेटा? बहुत ही ब्राइट रहता है, एंड ऑब्सक्यूरिंग द लाइट फ्रॉम अदर स्टार्स। तो दूसरे तारों से जो दूर है हमारे अर्थ से, उनसे आने वाले जो लाइट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है ना। एज द सन सेट, जब सन जो है सेट हो जाता है, द स्काई डार्कन। स्काई क्या हो जाता है बेटा? स्काई में प्रकाश नहीं रहता है, लाइट नहीं रहती है, अलाउइंग द लाइट फ्रॉम स्टार्स टू बिकम विजिबल अगेन। तो हमें क्या दिखता है बेटा? रात होते ही जैसे सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, हमें वहां पर क्या दिखने लगता है? बहुत बढ़िया, हमें तारे दिखने लगते हैं, है ना। दस स्टार्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन्स लाइट ओवरवेल्म्स देयर फेंट लाइट। ठीक है, तो इसी कारण से हम तारों को
देख नहीं पाते हैं सुबह के टाइम पर। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, वॉट आर स्टार्स, ठीक है, वॉट आर स्टार्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लैनेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्स क्या है और वो प्लैनेट से किस तरह से अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बेटा, स्टार्स आर मैसिव सेलेस्टियल बॉडीज मेड मोस्टली ऑफ hot gases like hydrogen and helium that emit their light, है ना। तो स्टार्स क्या है, कुछ बहुत बड़े सेलेस्टियल बॉडीज है, आकाशीय बॉडीज कहलाते हैं वो, है ना। तो वे किनसे बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ हॉट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं वे, और उनका अपना लाइट होते हैं, दे एमिट देयर लाइट, अपना लाइट को एमिट करते हैं, जैसे कि हमारा सन है, हमारा सन भी तो एक स्टार है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, है ना, प्लैनेट्स क्या नहीं होते, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, दे डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ देयर स्टार लाइक द सन, है ना। तो हमारे सूर्य की तरह जो स्टार्स होते हैं उनके लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं वो, है ना। तो स्टार्स आर जनरली मच लार्जर एंड हॉटर देन प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे कई गुना बड़े होते हैं, कई ज्यादा हॉटर होते हैं, और प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, इसी कारण से वे लाइट्स को एमिट नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन एंड हाउ आर कॉन्स्टलेशंस यूजफुल। तो ये कॉन्स्टलेशंस क्या है और हम उनको यूजफुल क्यों मानते हैं। So, a constellation is a pattern formed by a group of stars in the night sky, such as Orion or Ursa Major. Constellations have been used by ancient cultures for navigation and to mark seasons. Today, they help astronomers locate specific stars and regions in the sky. तो बेटा कॉन्स्टलेशन के बारे में हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे जो कॉन्स्टलेशन है वो एक पैटर्न है जो किनसे बनता है, स्टार्स के ग्रुप बनाती है। कहाँ बनाती है, नाइट स्काई में बनाती है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपको, ओरियन और अर्सा मेजर, है ना, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ये कॉन्स्टलेशन है। तो कॉन्स्टलेशन जो पुराने जमाने में यानी कि जो एंशियंट कल्चर्स है उनमें आप ये जो वो लोग संचार करते थे, वो जो यात्रा करते थे, उन सभी को यात्रा करने में उनको रास्ता दिखाने के लिए, नेविगेट करने के लिए और सीजन्स को मार्क करने के लिए उनको बहुत ज्यादा उपयोगी होता था। अब आज क्या है, टुडे दे हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स लोकेट स्पेसिफिक स्टार्स। आज क्या है बेटा, उनको एक एक तारों के बारे में जानकारी देने के लिए और स्काई के रीजन्स को पता करने के लिए, ठीक है, यानी कि उनको लोकेट करने के लिए सहायता करते हैं। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को। चलिए अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखा बेटा, अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द मून इंपॉर्टेंट टू अर्थ। जो मून है ना, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के लिए क्यों जरूरी है। क्या सिर्फ हमें भूमि पे बैठ के चंद्रमा की ओर देखकर उसका जो उसकी जो सुंदरता है उसको हम लोग बैठ के देखने के लिए होता है ये, कि कुछ और इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए, द मून अफेक्ट्स अर्थ टाइड्स थ्रू इट्स ग्रेविटेशनल पुल क्रिएटिंग हाई एंड लो टाइड्स इन ओशंस। तो बेटा जो हमारे समुद्र महासमुद्र सब है, इनमें जो टाइड्स आते हैं उन पर चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा जो है तरंगे आती है, कभी कम तरंगे आती है। इट ऑल्सो हेल्प स्टेबलाइज अर्थ्स रोटेशन। तो हमारी भूमि की जो परिक्रमा है उसको स्टेबलाइज करने में भी मून का बहुत बहुत योगदान है। एंड विच इन्फ्लुएंसेस आर क्लाइमेट एंड सीजन्स, ठीक है, हमारे जो सीजन है यानी कि जो हमारे मौसम में आते रहते हैं ना, बदलते रहते हैं, हमारे जो क्लाइमेट्स बदलते रहते हैं, इन सब में
इन सब के पीछे जो है एक बहुत बड़ा हाथ किसका है? मून का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एंड द मून रिफ्लेक्ट्स सनलाइट प्रोवाइडिंग लाइट एट नाइट एंड हैज कल्चरल एंड सिग्निफिकेंट साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। ओके, तो मून क्या करता है बेटा? सनलाइट से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है ना, रात के समय हमें रोशनी देता है। इसका बहुत ही ज्यादा हमें पता है, हम इंडियंस हैं और हम इंडियन कल्चर में मून का बहुत बड़ा स्थान है और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी बहुत ही ज्यादा है मून का। ओके, चलिए अगला देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज अर्थ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम? तो बच्चों हमें पता है अर्थ में, आई एम सॉरी, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स है, उसमें से एक अर्थ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज अर्थ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ क्यों डिफरेंट है बाकी सब प्लैनेट से, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारा अर्थ क्यों यूनिक है, जानते हैं ना हम लोग सभी। देखते हैं उसको कैसे लिखना है। अब अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट हैज लिक्विड वाटर, a sustainable atmosphere and moderate temperatures, all of which support life, है ना। तो हमारे भूमि में क्या क्या है बेटा? वाटर है, एक बहुत ही सुटेबल एटमॉस्फेयर है, मॉडरेट टेम्परेचर्स हैं। तो इसी कारण से ये क्या करता है? लाइफ को सपोर्ट करता है। इसी कारण अर्थ को जो है एक बहुत ही जिंदा प्लैनेट कहा जाता है ना। नाउ इट हैज एन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा है एंड अ स्टेबल क्लाइमेट दैट मेक्स इट हैबिटेबल अनलाइक अदर प्लैनेट्स। तो दूसरे ग्रहों की तरह एकदम से, देखो कई ग्रह ऐसे हैं कि इतने गर्म है कि हम उसके अंदर जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। कई तो इतने ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं कि हम उसके पास तक नहीं जा सकते। तो एक्सट्रीम कंडीशंस है वहां पर। तो इन सभी से अलग अर्थ को ये यूनिक बनाता है। ओके बेटा, अब अगला देखिए। अगला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? तो बेटा हमने सीखा है कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स है लाइक मून्स, ऑर्बिट प्लैनेट्स, नेचुरली वर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो मून जैसे जो सैटेलाइट्स है वो क्या करते हैं? हमारी भूमि की परिक्रमा करते हैं, हमारी भूमि के चारों ओर घूमते हैं, हमारे क्लाइमेट्स में, हमारे सीजन्स में वगैरह इन्फ्लुएंस करती है। तो ये क्या है? ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, ये नेचुरल है। तो इसी कारण से उनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे होते हैं बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हाउएवर आर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और वेदर ऑब्जर्वेशन। तो बेटा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, हमें पता है बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, उसको उनको लॉन्च किया जाता है स्पेस में, है ना। तो वो किस लिए होते हैं? वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो किस क्या कार्य करते हैं बेटा? उनका कुछ फंक्शंस होता है वहां पर, लाइक कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में उनकी सहायता होती है, वेदर ऑब्जर्वेशन में होती है। तो इन सभी कार्य करने के लिए मनुष्य द्वारा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जो लॉन्च किया जाता है उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, है ना। चलिए अगला है, वाई इज अर्थ रेफर्ड टू एज द ब्लू प्लैनेट? भूमि को ब्लू प्लैनेट के नाम से क्यों जाना जाता है? नीला प्लैनेट या नीला ग्रह क्यों जाना जाता है? क्योंकि अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियंस, और हम कह सकते हैं वाटर से, विच अपियर ब्लू फ्रॉम द स्पेस। हम जब स्पेस से देखते हैं तो हमारी जो भूमि है वो बहुत ही सुंदर सी नीले रंग की दिखाई देती है। एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गिव्स अर्थ इट्स
डिस्टिंक्टिव ब्लू अपीयरेंस, जो पानी है चारों तरफ हमारे, वो एक नीला रंग देती है, एंड मेकिंग इट यूनिक अमंग प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, उन सभी से अलग हमारी भूमि दिखती है ना। इसीलिए तो भूमि को क्या कहा जाता है बेटा? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ओके, अब और भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी अभी हमारा समय हो चुका है एमसीक्यू सेशन का, तो हम सीधे जाने वाले हैं एमसीक्यू की तरफ। तो बेटा 10 क्वेश्चंस है आपके लिए, आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए और आंसर करिए। ओके, चलिए तो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, which planet is the largest in the solar system? Which planet is the largest in the solar system? Option A Earth, option B Jupiter, option C Saturn, option D Neptune. Which planet is the largest in the solar system? तो हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? ठीक है, तो बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, हमने पढ़ा है ना उसको, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ऊट क्लाउड, ऑप्शन बी क्यूपर बेल्ट, ऑप्शन सी एस्टेरॉइड बेल्ट, ऑप्शन डी मीटियोर जोन। What is the name of the belt of asteroids between Mars and Jupiter? चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, What is a comet made of? What is a comet made of? Option A dust and ice, option B rocks and lava, option C metal and gas, option D वाटर एंड सैंड। जो कॉमेट्स हैं वो किन से बने होते हैं? डस्ट एंड आइस से, रॉक्स एंड लावा से, मेटल एंड गैस से, वाटर एंड सैंड से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? तो नीचे दिए गए में से कौन सा एक प्लैनेट नहीं है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी नेपट्यून, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी सैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? आगे चले, आगे ये देखिए, फिफ्थ वन, प्लूटो इज नाउ नॉन एज अ डैश। प्लूटो इज नाउ नॉन एज अ डैश। ऑप्शन ए प्लैनेट, ऑप्शन बी ड्वार्फ प्लैनेट, ऑप्शन सी गैस जायंट, ऑप्शन डी मून। प्लूटो इज नाउ नॉन एज अ डैश। सिक्स्थ वन, which planet supports life? Which planet supports life? Option A Mars, option B Earth, option C Venus, option D Mercury. Which planet supports life? Question number 7. Yes. Which planet has beautiful rings around it? Which planet has beautiful rings around it? Option A Uranus, option B Mars, option C Saturn, option D Earth. कौन सा एक प्लैनेट है बच्चों जिसके चारों तरफ क्या है? ब्यूटीफुल रिंग्स है। तो हमने ये सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सारे प्लैनेट्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ जो है बहुत सुंदर रिंग्स बने हुए हैं? ठीक है, चलिए आगे चले, आठवां क्वेश्चन लिखते हैं। आठवां क्वेश्चन में पढ़ती हूं। यस, व्हाट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन? Yes, what protects Earth from
हार्मफुल रेज ऑफ द सन, यानी कि जो सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेज है उनको भूमि में क्या प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन ए रॉक्स, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी क्लाउड्स, ऑप्शन डी ओशियंस. व्हाट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन? चलिए, नाइन्थ वन. Which two planets do not have moons? Which two planets do not have moons? ऐसे इसमें नीचे दिए गए प्लैनेट्स में से कौन से ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनकी अपने मून्स नहीं होते, यानी कि जिनके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होते? ठीक है. यस. ऑप्शन ए वीनस एंड अर्थ, ऑप्शन बी मर्क्यूरी एंड मार्स, ऑप्शन सी मर्क्यूरी एंड वीनस, option D, Earth and Neptune. Which two planets do not have moons? चलिए आगे बढ़ते हैं. 10th one. When Pluto, when was Pluto reclassified as a dwarf planet? तो प्लूटो को रिक्लासिफाई किया गया था एज अ डॉर्फ प्लैनेट, वो कौन से ईयर में किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015. व्हेन वाज प्लूटो रिक्लासिफाइड एज अ डॉर्फ प्लैनेट? तो चले बच्चे, आपने कर लिए हैं सभी ने, तो आगे जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं. आंसर्स को डिस्कस करते हैं. विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो है जुपिटर, है ना, यहां पे ये रहा. सेकेंड वन. What is the name of the belt of asteroids between Mars and Jupiter? तो बेटा आपको मैंने बताया था जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक बेल्ट बनाते हैं, है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में. तो जो वो बेल्ट होता है उसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है. अब इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो आने वाले ग्रह होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? आपको पता है ना, जो चार होते हैं जो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, और उसके बाहर जो आते हैं वो जाइंट प्लैनेट्स है ना, जो वेन प्लैनेट्स है, या फिर हम उनको कह सकते हैं जाइंट गैशियस प्लैनेट्स है ना. तो उनके बीच में एक बेल्ट बनाती है. कौन बनाते हैं ये बेल्ट? एस्ट्रॉइड्स बनाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में. थर्ड वन देखिए बेटा. वॉट इज अ कॉमेट मेड ऑफ? जो कॉमेट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? तो इसमें से कौन सा है जो प्लैनेट नहीं है बच्चों? इसमें से जो प्लूटो है ये प्लैनेट नहीं है. पहले इसको प्लैनेट माना जाता था, है ना, हमने सीखा है. पहले इसको प्लैनेट, जो नाइन्थ प्लैनेट है करके इसको मानते थे, लेकिन बाद में इसको रिक्लासिफाई किया गया, है ना. वो किस नाम से किया गया? ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से किया गया. तो नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न ये सभी प्लैनेट्स है, लेकिन उसमें से प्लूटो बेचारा अभी प्लैनेट नहीं रहा है. फिफ्थ वन देखिए बेटा. प्लूटो इज नाउ नॉन एज अ डैश. क्या किस नाम से जाना जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. सिक्स्थ वन. विच प्लैनेट सपोर्ट्स लाइफ? कौन सा है बेटा जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसका बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, जिसका टेम्परेचर ठीक है, जिसमें पानी है? वो हमारा ब्यूटीफुल अर्थ है. सेवेंथ वन. विच प्लैनेट हैज ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट? कौन सा है? सैटर्न, है ना. सैटर्न के चारों तरफ हम देखते हैं बहुत सुंदर से रिंग्स बने हुए हैं. व्हाट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? सन के हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है.
नाइन्थ वन देखिए, विच टू प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स, है ना। वो प्लैनेट्स जिनके मून्स नहीं होते वे कौन से हैं? मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी एंड वीनस। मर्क्यूरी और वीनस के अपने मून्स नहीं होते हैं। चलिए, और अर्थ के कितने मून्स है बेटा? अर्थ का एक मून है, हमारा प्यारा प्यारा मून है ना, वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हेन वाज प्लूटो रिक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट? तो कब प्लूटो को जो प्लैनेट स्थान से निकाल दिया था और उसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया, तो उसको रिक्लासिफाई किया गया था कौन से वर्ष में? 2006 में किया गया था, है ना बच्चों। आई होप सभी ने अपने आंसर्स को ठीक कर लिए हैं, जिनका गलत हुआ है, और जिनके सही हुए हैं बहुत बढ़िया। और बच्चों अगले क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का समय समाप्त हो गया है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।